हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के नसों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुन्नपन हो रहा है, तो आखिरकार ये क्यों हो रहा है, इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, क्या दिक्कत होता है, किसकी वजह से आखिरकार लोगों में ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। ये सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एकदम अच्छे से आसान भाषा में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात, ये नर्व पेन क्या होता है, नसों में दर्द होना क्या होता है। दोस्तों, नर्व पेन जो होता है इसको न्यूरोपैथिक पेन भी कहते हैं और इसको न्यूरालजिया भी कहा जाता है। इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग नसों में दर्द होने को नर्व पेन कहते हैं, कुछ न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं, कुछ न्यूरालजिया कहते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी के नसों में दर्द हो रहा है तो नर्व पेन में क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों, नसों में दर्द होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि शरीर में कमजोरी महसूस होना, नंबनेस मतलब सुन्नपन महसूस होना, बॉडी में पेन होना, या फिर जिस एरिया में दर्द हो रहा है, सुन्नपन हो रहा है, वहां पर दर्द की समस्याएं शुरू हो जाएंगी। उसके बाद प्रिकिंग सेंसेशन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि लगता है वहां पर सुइयां जैसे चुभन होना। तो इस तरह की अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी की नसों में दर्द हो रहा है तो दर्द होना, झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, कमजोरी महसूस होना, सुइयां जैसे चुभना, इस तरह की समस्याएं धीरे धीरे करके दिखाई देने लगती हैं। अब ये नसों में दर्द जो होता है ये किन लोगों में देखा जाता है और क्यों देखा जाता है, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए इनके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि नसों में दर्द होना क्यों होता है, किन लोगों में ये देखा जाता है, आखिर क्यों होता है। इसके लिए थोड़ा सा हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के शरीर में विटामिन डी का कमी हो गया है, या फिर विटामिन B12 का कमी हो गया है, या फिर जिन लोगों को डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, जिनको शुगर हुआ रहता है, उस तरह के लोगों में देखा जाता है कि उनको नसों में दर्द होना, झंझनाहट होना, जैसे लगता है सुइयां जैसे चुभन हो रहा है, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, जिनको मान लीजिए IBD, इसका मतलब क्या होता है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, मतलब जिनका पेट सही से साफ नहीं होता है, उस तरह के लोगों में भी ये समस्याएं देखी जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी को किडनी का बीमारी है, या फिर वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर वो अल्कोहल का यूज करते हैं, तो इस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि नसों में दर्द होना, झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। अभी तक आप लोगों को केवल 2 से 3 बात केवल बताएं। सबसे पहली बात बताएं, नसों में दर्द होना, इसको नर्व पेन कहा जाता है, इसको न्यूरालजिया भी कहा जाता है, इसको न्यूरोपैथिक पेन भी कहा जाता है। ये सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर दूसरा बात आप लोगों को बताएं, क्या बताएं, वो बताएं कि क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं अगर किसी के नसों में दर्द हो रहा है। नसों में दर्द होने के क्या कारण होते हैं और किन किन लोगों में देखा जा सकता है कि उनको नसों में दर्द हो रहा है। तो जिनके शरीर में विटामिन डी का कमी रहेगा, या फिर विटामिन B12 का कमी रहेगा, या फिर उनको शुगर की बीमारी है, या फिर जिनका पेट सही से नहीं साफ होता है, या फिर उनको किडनी का बीमारी हो सकता है, या फिर वो स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का यूज करते हैं। तो इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को शरीर में या फिर नसों में दर्द होना, झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मान लीजिए नसों में दर्द हो रहा है तो नसों से संबंधित बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे कि नस में दर्द हो रहा है तो नस में दर्द होने के बहुत सारे कारण भी आपको बता दिया हूं, और नसों से संबंधित अलग अलग प्रकार की बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी होती हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद सारे मेडिसिन के बारे में एक एक करके हम लोग समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले नसों से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, इसमें जो हाथ होते हैं या फिर पैर की जो नसें होती हैं उसमें झंझनाहट होना, दर्द महसूस होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। साटिका के बारे में आप सभी लोगों को मैंने कई बार बताया हुआ है कि साटिका के कंडीशन में देखा जाता है कमर से लेकर के पैर तक, किसी भी एक पैर के नीचे हिस्से तक दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, झंझनाहट होना, इस तरह की समस्याएं साटिका वाले कंडीशन में देखे जाते हैं। ये भी एक नसों से संबंधित बीमारी होती है। एक होता है टिनिटस। ये क्या होता है, टिनिटस जो होता है दोस्तों, इसमें देखा जाता है कि जैसे लगता है कानों में घंटी जैसे बजना, इस तरह का महसूस होने लगता है। ये भी एक नसों से संबंधित बीमारियां होता है। उसी तरह से एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या होता है, इसे दौरा पड़ना भी कहा जाता है। कहते हैं ना कि इनको दौरा पड़ा हुआ है, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकते हैं। सेरेब्रल प्लासी या फिर बेल प्लासी की समस्याएं, पार्किंसन, एल्जाइमर डिजीज, या फिर डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा तनाव होना, बहुत ज़्यादा पेन होना, ये सारी समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। अगर मान लीजिए किसी को नशे से संबंधित बीमारी रहता है तो नसों से संबंधित ये सारे अलग अलग प्रकार की बीमारी होती हैं, जो कि थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी रहना ही चाहिए। अब आप लोगों को इतने सारी बीमारी के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को न्यूरोपैथिक पेन, नर्व पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में
उसको कंफर्म करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ इनको यही दिक्कत है। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं नसों के दर्द का कारण जानने के लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे CBC टेस्ट, ESR टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि विटामिन B12 का कमी तो नहीं ना है, विटामिन D का कमी तो नहीं ना है। HbA1c टेस्ट क्यों कराया जाता है? HbA1c टेस्ट कराया जाता है जिसमें 3 महीने का रिपोर्ट पता चल जाता है कि कहीं इनको डायबिटीज तो नहीं ना था, ब्लड में शुगर का लेवल तो नहीं ना बढ़ गया था। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का ये काम करते हैं। और मैंने आपको बताया अगर इसका कमी हो, B12 का, D का कमी हो, या फिर शुगर के पेशेंट हैं वो, तो इस तरह के लोगों में देखा जाता है कि नसों से संबंधित प्रॉब्लम देखे जाते हैं। दर्द होना, झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, ये सारी समस्याएं देखे जाते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट, ये इस तरह के भी टेस्ट कराए जाते हैं इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। आखिरकार क्यों पेशेंट की नसों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुन्नपन हो रहा है, ये सारी चीज़ क्यों हो रहा है, इसको जानने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट, दोनों में से इस तरह के भी टेस्ट कराए जाते हैं। तो नसों से संबंधित बातों के बारे में जो हम लोगों ने इतना सारी जानकारी ले लिया है, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब बचा हुआ है केवल और केवल एक बात, वो बचा हुआ है कि इनके इलाज क्या होते हैं, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। और देखा जाए तो हमने बहुत सारी चीज़ जानकारी ले लिया है कि नसों से संबंधित बीमारियों में क्या क्या दिक्कत होती है। इसको नर्व पेन, न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरालजिया, ये सारी चीज़ बोला जाता है। नसों में दर्द होने का कारण क्या होता है, नसों में दर्द होने पर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, उसके लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, ये सारी बात बता दिया हूँ। बस बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है इलाज। तो चलिए अब इनके बारे में भी एक एक करके सारी की सारी दवाइयों के बारे में हम लोग एकदम आसान भाषा में समझते हुए चलते हैं कि नसों में दर्द होने पर, झंझनाहट होने पर, सुन्नपन होने पर कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला दोस्तों मेडिसिन है, वो है न्यूरोबियान फोर्ट। बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और शायद सभी लोगों को इनके बारे में पता होगा। न्यूरोबियान फोर्ट जो होता है, इसका काम क्या होता है, ये विटामिन B12 की कमी होने पर यूज किए जाते हैं। न्यूरोबियान, न्यूरोकाइन टेबलेट, इनमें से कोई भी एक यूज किए जाते हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा खराब होता है तो उस कंडीशन में इंजेक्शन का भी यूज किए जाते हैं। ठीक, अब देखिए न्यूरोबियान, न्यूरोकाइन लिखा है, सब नहीं कोई एक यूज किया आता है। उसी तरह से आते हैं विटामिन D की, अगर मान लीजिए कमी है तब क्या करते हैं। विटामिन D की अगर कमी हो गया है तब उस कंडीशन में सिपकाल D3 का एक टेबलेट आता है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये है सिपकाल D3 का क्या है, ये है टेबलेट। अगर हम बात करें इसका काम क्या होता है, तो विटामिन D का ये टेबलेट होता है सैकेट, जो कि विटामिन D की कमी को ये पूरा करने का काम करता है। अगर शरीर में विटामिन D का कमी है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं देखी जा रही हैं, तब उस कंडीशन में इस तरह के मेडिसिन चलाए जाते हैं। अगर विटामिन B12 का कमी है तब उस कंडीशन में न्यूरोबियान फोर्ट का यूज किया जाता है। और इसी तरह से चलिए हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन के बारे में क्या बात करें, जैसे कि झंझनाहट होता है तो उस कंडीशन में ये तो यूज किया ही जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए पेन हो रहा है तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तब उस कंडीशन में जीरो डाल का आप यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा दर्द होने के कारण, झंझनाहट होने के कारण पेन तो हो रहा है, कहीं पर स्वेलिंग भी बन गया है, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, तब उस कंडीशन में जीरो डाल SP का यूज करते हैं, जो कि दर्द के साथ साथ सूजन को भी ये ठीक करने का काम करते हैं। कभी कभी दर्द होने के कारण देखा जाता है झंझनाहट होना, दर्द होना, सुन्नपन होना, इसकी वजह से स्वेलिंग भी शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जीरो डाल SP टेबलेट का भी यूज किया जाता है। और दवाइयों की अगर कम्बिनेशन बना के दे रहे हैं तब उस कंडीशन में एक गैस की दवा भी मिक्स करके दे दिया जाता है, जिससे पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए नसों से संबंधित किसी को दिक्कत रहता है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए नसों से रिलेटेड दिक्कत है तो नसों के कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिसको दिखाया जाए। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जो कि जानना भी जरूरी है, ये आपको पता रहना चाहिए। हर चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो नसों में दर्द होने पर, नसों से संबंधित कोई दिक्कत है तो उस कंडीशन में किस तरह के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर इसकी बात करें तो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो नसों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। नसों से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत किसी को रहता है तब ये जो होते हैं एकदम अच्छे से बताते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, आखिर क्यों है प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं समझ जाते हैं। तो ये होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि नसों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं।
तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको कोई भी डाउट होगा। अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो भी, अगर समझ में आया हो या फिर ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपना एक फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो समझ में आया या फिर नहीं आया। आया हो तो भी एक कमेंट करना, ना भी आया हो तो भी एक कमेंट करना, जिससे थोड़ा बहुत फीडबैक मिल जाता है कि हाँ वीडियो बना रहे हैं तो इतने लोगों को समझ में आया। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी आपको मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1012-1300 से ज़्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।